आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख ऐसे कवि जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और उन पर बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई हैं। आलोचनाएं ऐसी लिखी गई हैं कि नामकरण ऐसा किया गया है कि बार बार कंफ्यूजन आपके अंदर पैदा होगा। तो आज उन सारी रचनाओं को हम रखेंगे जो आपको भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं, जो आपको कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं। उन सबके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहां पर हमने कबीर लिया है, हमने सूर लिया है, बिहारी लिया है, तुलसी लिया है, जायसी। इन पर जितनी भी आलोचनाएं लोगों ने लिखी हैं, उन सारी आलोचनात्मक कृतियों पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देंगे। सेम लिखा है लोगों ने। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर आते हैं कबीर। जी हां, कबीर आते हैं और कबीर जब आते हैं तो सबसे पहले कबीर नाम से ही कबीर की आलोचनात्मक कृति लिखने वाले कौन हैं? तो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर नाम से ही क्या लिखा है? कबीर की आलोचना लिखी है, कबीर नाम से ही। दूसरा, कबीर नाम से ही एक और आलोचना है जिसके जो लेखक हैं वह विजयेंद्र स्नातक जी हैं। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर विजयेंद्र स्नातक। प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कबीर नाम से दो लोगों ने, कबीर शीर्षक से दो लोगों ने आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं, उन दो लोगों के नाम क्या हैं? निम्न में से बताइए। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कबीर लिखने वाले कौन हैं? एक तो विजयेंद्र स्नातक हैं, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर आता है कबीर दर्शन। कबीर दर्शन है रामजी लाल का। किसका है? कबीर दर्शन है रामजी लाल का। ठीक है। और कबीर की विचारधारा, कबीर दर्शन रामजी लाल और कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत की है। कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत की है। केवल कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजयेंद्र स्नातक की है। कबीर दर्शन रामजी लाल की है और कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत ने लिखी है। फिर आता है कबीर साहित्य। कबीर साहित्य की परख, और ये कबीर साहित्य की परख लिखने वाले हैं पासे परख और पासे परशुराम चतुर्वेदी। इनको आप लगाइएगा, पासे परख और पासे परशुराम चतुर्वेदी लगा लीजिएगा। ठीक है। और कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद लिखने वाले हैं रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। रा से रहस्यवाद और रा से राम कुमार वर्मा। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा की आलोचनात्मक कृति है। कबीर एक नई दृष्टि, और ये डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर रघुवंश ने लिखा कबीर एक नई दृष्टि। कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश की है। कबीर साहित्य की परख है तो पासे परशुराम चतुर्वेदी याद रखिएगा। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश, और कबीर अकेला रमेश चंद्र मिश्र का है। किसका है? रमेश चंद्र मिश्र का है। कबीर अकेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कबीर अकेला किसकी है? रमेश चंद्र मिश्र की है। अब हम तुलसीदास पर देखते हैं किन लोगों ने आलोचनाएं लिखी। बहुत ज्यादा आलोचनाएं तुलसीदास पर भी लिखी गई हैं। सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से ही लिखने वाले कौन हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और गोस्वामी तुलसीदास पर लिखने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखना कि श्याम सुंदर दास ने और आचार्य शुक्ल ने, दोनों लोगों ने एक ही शीर्षक से आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। क्या लिखी हैं? गोस्वामी तुलसीदास। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी गोस्वामी तुलसीदास लिखा है और आचार्य शुक्ल ने भी गोस्वामी तुलसीदास लिखा है। बात आती है केवल तुलसीदास नाम से लिखने वाले डॉक्टर उदय भानु सिंह हैं। केवल तुलसीदास आलोचनात्मक कृति। तुलसीदास लंबी कविता निराला की है, याद रखिएगा। लेकिन तुलसीदास किसकी रचना है अगर ये पूछ ले और उसमें विधा का नाम न दे तो उसमें निराला भी हो सकते हैं और तुलसीदास डॉक्टर उदय भानु सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि जब विधा ही नहीं पूछेगा तो अगर दोनों ऑप्शन है तो कोई एक लगाइए, सही माना जाएगा। लेकिन ये पूछता है तुलसीदास शीर्षक से आलोचनात्मक कृति किसकी है, तो डॉक्टर उदय भानु सिंह की है। और एक तुलसीदास हैं
हाँ बिल्कुल, तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त। यहां पर देखिए माता प्रसाद गुप्त ने भी तुलसीदास शीर्षक से लिखा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह, माता प्रसाद गुप्त, दो लोगों ने तुलसीदास से लिखा है। ठीक है, तुलसीदास देखो, गोस्वामी तुलसीदास हमने बताया, बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य शुक्ल दो लोगों ने इस शीर्षक से लिखा। केवल तुलसीदास, डॉक्टर उदय भानु सिंह और माता प्रसाद गुप्त दो लोगों ने तुलसीदास नाम से लिखा है और निराला की कविता तुलसीदास के नाम से है। फिर आता है आगम और तुलसी। ये आगम और तुलसीदास राम मूर्ति सिंह की है। आगम माने होता है, आगम माने क्या होता है? वेद शास्त्र होता है ना, आगम माने शास्त्र। तो आगम और तुलसीदास तो राम मूर्ति सिंह का है ये। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ को इस पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ, ठीक है, याद रखिएगा जब मेघ आते हैं तो वातायन से हवा आती है, तो तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की कृति है। और तुलसी काव्य चिंतन, तुलसी काव्य चिंतन जो है राम प्रतिपाल मिश्र की है। तुलसी काव्य चिंतन राम प्रतिपाल मिश्र की है। और जब जो कोई पालक होता है, किसी का पालन होता है तो चिंतन करता है। तो तुलसी काव्य चिंतन ऐसे ये ट्रिक हमने ये ट्रिक बता रहे हैं हम कि राम प्रतिपाल मिश्र हैं और तुलसी काव्य चिंतन इन्होंने लिखा राम प्रतिपाल मिश्र। तो राम को पालने वाले मिश्र को चिंतन हुआ, तो तुलसी काव्य का चिंतन राम प्रतिपाल मिश्र। फिर तुलसी का काव्यादर्श आता है सुरेश चंद्र गुप्त का। क्या आता है? तुलसी का काव्यादर्श। वैसे तो काव्यादर्श संस्कृत में दंडी ने लिखा है, लेकिन यहां तुलसी का काव्यादर्श है तो सुरेश चंद्र गुप्त ने लिखा है। तुलसी विविध संदर्भों में वचनदेव कुमार, क्या है? तुलसी विविध संदर्भों में वचनदेव कुमार की कृति है। और विश्वकवि तुलसी और उनके काव्य, ठीक है, राम प्रसाद मिश्र का है। विश्वकवि तुलसी और उनका काव्य राम प्रसाद मिश्र का है। और गोस्वामी तुलसीदास तो हमने बताया श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और फिर आता है केवल तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त ने, केवल तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है। और अभी हमने आपको बताया था उदय भानु सिंह, ठीक है, क्या बताया था? हाँ, केवल तुलसीदास किसने लिखा? केवल तुलसीदास उदय भानु सिंह, ठीक है, माता प्रसाद गुप्त, याद रखिएगा। और फिर आता है राम कथा और तुलसी। राम कथा और तुलसी कामिल बुल्के, ये फादर कामिल बुल्के हैं जिन्होंने राम कथा और तुलसी लिखा, फादर कामिल बुल्के ने, ठीक है, हाँ, फादर कामिल बुल्के। फिर बढ़ते हैं आगे। अब आता है सूरदास पर। सूरदास पर जो है ये बताना है आपको कि सूरदास पर किसने आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। तो सूरदास के ओनली सूरदास से ही लिखी। सूरदास का शीर्षक सूरदास और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महाकवि सूरदास नंद दुलारे वाजपेयी का है। सूर की काव्यकला मनमोहन गौतम का है। सूरदास रामचंद्र शुक्ल का है। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महाकवि सूरदास नंद दुलारे वाजपेयी का है। और सूर की काव्य कला मनमोहन गौतम, ठीक है, किसकी है? मनमोहन गौतम की है। भारतीय साधना और सूर साहित्य डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सोम। भारतीय साधना और सूर साहित्य मुंशीराम शर्मा सोम, मुंशीराम शर्मा सोम। सूर साहित्य भारतीय साधना और सूर साहित्य मुंशीराम शर्मा सोम। भारतीय साधना और सूर साहित्य मुंशीराम शर्मा सोम, ठीक है। सूर और उनका साहित्य हरवंशलाल शर्मा, क्या है? हरवंशलाल शर्मा। सूर और उनका साहित्य किसका है? हरवंशलाल शर्मा का। भारतीय साधना और सूर साहित्य मुंशीराम शर्मा और सूर और उनका साहित्य हरवंशलाल शर्मा। अब बढ़ते हैं और आता है बिहारी। बिहारी को केवल बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। किसने लिखा? बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी। मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी का है। कविवर बिहारी और उनका युग रणधीर प्रसाद सिन्हा का है।
कविवर बिहारी और उनका युग रणधीर प्रसाद सिन्हा का है। ठीक है, याद रखिएगा, रणधीर प्रसाद सिन्हा, बिहारी केवल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी डॉक्टर रामसागर त्रिपाठी। कविवर बिहारी और उनका युग रणधीर प्रसाद मिश्र, सॉरी सिन्हा। अब जायसी पर देखिए, जायसी पर केवल जायसी नाम से विजय देव नारायण शाही ने लिखा। किसने लिखा? विजय देव नारायण शाही ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य शिव सहाय पाठक की कृति है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य शिव सहाय पाठक। ठीक, और जायसी ग्रंथावली की भूमिका आचार्य शुक्ल लिखते हैं। कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं जायसी ग्रंथावली की भूमिका। ठीक है, तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए। आगे भी अगर आपको ये पसंद आता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, तो मैं फिर ढूंढ ढांड के ये और जो कवि बचे हैं मुख्य, अभी बहुत सारे मुख्य कवि बचे, अभी तो ये 4-5 कवि आपने किए हैं, ऐसी तमाम आलोचनात्मक कृतियां हैं जो इकट्ठा करके मैं लाऊंगा। लेकिन उससे ये है कि आप पहले कमेंट कीजिए कि हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम आपकी कमेंट पढ़ के, तो आप अच्छी से अच्छी कमेंट कर दीजिए और हमें ये बता दीजिए कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो धन्यवाद।